वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, टॉपिक वाइज पॉलिटी हम पढ़ेंगे। अगर आपको चाहिए है आज वाले टॉपिक की पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फोकस ऑन स्टडी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27। क्या है? फोकस ऑन स्टडी 27। पॉलिटी का जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। किस आर्टिकल के अंडर इसकी स्थापना हुई? अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर। अनुच्छेद 324 के तहत ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। 324 के तहत स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। इसका उद्देश्य क्या था? क्या था इस निकाय को स्थापित करने का उद्देश्य? संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, यानी कि जो हमारे संविधान में राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है उसकी स्थापना करना। संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो संविधान के भाग 15 में वर्णित है और आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। अगर बात करें हम इसके सदस्यों की कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो निर्वाचन आयोग में आपके होते हैं 3 सदस्य। वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? वर्तमान में 3 सदस्य हैं। और उनमें कौन कौन है? एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगर मैं बात करूं सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? 24वें नंबर के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त तो वो हैं सुशील चंद्रा। अगर बात करूं अन्य निर्वाचन आयुक्त की तो वो 2 हैं। क्या है उनके नाम? एक तो हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं
अनूप चंद्र पांडे। कौन है? अनूप चंद्र पांडे। ये दो कौन है आपके? अन्य निर्वाचन आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त। आगे देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर। आगे बात करते हैं हम इसके नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सदस्य के बाद आ गया आपका नियुक्ति। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल या फिर 65 वर्ष, या फिर 65 वर्ष आयु। इनमें से जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए, ये उसका कार्यकाल होता है। अगर मैं अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो या तो उनके कार्यकाल के 6 साल पूरे हो गए हों या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो। और 65 नहीं, ये होगा आपका 62 ईयर। इनमें से जो भी पहले 6 साल का कार्यकाल या 62 साल की उम्र जो पहले पूरा हो जाएगा, यही उनका कार्यकाल माना जाएगा। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनको हटाया कैसे जा सकता है इनके पद से, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो अगर मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं, निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए, तो अगर इन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया है या सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जाता है। क्या? सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार करने पर राष्ट्रपति के द्वारा, और पद्धति वही अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, उसी रीति से जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उन्हें उसी रीति से हटाते हैं जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगर मैं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करूं, तो उन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आगे बात करते हैं हम चुनाव आयोग के कार्यों की या निर्वाचन आयोग के कार्यों की। तो सबसे पहला जो ये काम करते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। क्या? निर्वाचन क्षेत्रों का
क्या क्या कार्य हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना कि कौन कौन वोटर हैं, किस इलाके में कौन वोटर हैं, किसी की 2 वोट तो नहीं है या किसी की वोट नहीं बनी है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, जैसे अगर आपने सुना होगा बीजेपी, जेजेपी या फिर आपकी कोई भी तृणमूल कांग्रेस है, इन सभी पार्टीज़ को, राजनीतिक दलों को क्या करते हैं, ये मान्यता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों को चिन्ह भी प्रदान किया जाता है, जैसे कमल, किसी को कमल मिला है या हाथ का चिन्ह मिला है, ये भी कौन देता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव की तिथियों की घोषणा भी निर्वाचन आयोग करता है और आचार संहिता लागू भी निर्वाचन आयोग भी करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके कार्य, क्योंकि कई बार एग्जाम में 2-3 कार्य आपको देकर पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है। अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई निर्वाचन संबंधी सुधार समितियों की, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां थी जो इस निर्वाचन संबंधी सुधार से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं संस्थानम समिति। संस्थानम समिति जो कब आई? आपकी 1962 के अंदर आई। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। गोस्वामी समिति, जिन्होंने समय समय पे इसमें सुधार किए। गोस्वामी समिति आई आपकी 1990 के अंदर। एक आई तारकुंड समिति। तारकुंड समिति आई 1974 के अंदर। शकधर, ये इसका नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। शकधर जो आई थी वो आई थी 1981 में। शेषन समिति के बारे में भी आपने सुना होगा। शेषन समिति आपकी आई थी 1992 के अंदर। एक आई रेड्डी समिति। रेड्डी समिति के ने अपनी ये आई 2011 में। ये कुछ समितियां हैं जो निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई हैं। इनको आप लर्न कर लीजिएगा कि कौन सी समिति कब आई है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये थी निर्वाचन आयोग के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मैंने कोशिश की है आपको मोस्टली चीज़ें बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।